हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओएसिस मैथमेटिक्स। आई एम डीके सर। प्यारे बच्चों, आज मेरे साथ आप लोग हेडिंग लगा लीजिए रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, जिसको क्षेत्रीय भाषा में बोलते हैं अनुपात और समानुपात। प्यारे बच्चों, अगर A:B है तो इसका कहने का मतलब है A अब बाय इस टू को बोलेंगे बाय B, A/B, है ना। चलिए प्यारे बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप लोग कि इफ A:B बराबर 2:3 एंड B:C बराबर 3:2, तब आपको निकालना है प्यारे बच्चों कि A:B:C क्या होगा, A:B:C क्या होगा, है ना। तो देखिए A:B:C बराबर, देखिए A:B का वैल्यू कितना है बेटा, 2:3 है, तो A:B के नीचे जस्ट नीचे लिख दीजिए 2:3, है ना। उसके बाद प्यारे बच्चों B:C का वैल्यू कितना है, तो 3:2 है, तो B:C के जस्ट नीचे हुबहू शक्ल में 3:2 लिख दीजिए, है ना। और एकदम इस2 के नीचे इस2 लगाना आपको, है ना प्यारे बच्चों। अब देखिए इस2 के नीचे इस2 लगा देंगे। अब देखिए दो जगह यहाँ पर खाली है, जो जगह खाली है उसको भरना है। क्या भरना है भाई, तो बाजू वाले को भरना है। अब देखिए यहाँ पर इसका बाजू वाला, इस खाली स्थान का बाजू वाला 3 भी है और 2 भी है, लेकिन भरना क्या है, तो सीधा बाजू वाला, स्ट्रेट बाजू वाला को भरना है आपको। तो इसका सीधा बाजू वाला कौन है बेटा, 3 है, तो 3 भर लीजिए। अब देखिए इसका सीधा बाजू वाला कौन है बेटा, 3 है, तो 3 भर लीजिए। अब इसको सीधा सीधा गुणा कर लीजिए आप, है ना। तो 2 तिया 6 हो गया प्यारे बच्चों, 3 तिया 9 हो गया और 3 दूना 6 हो गया। अगर कटेगा तो आपको कटा लेना है ना। तो क्या करना है बेटा, 2 तिया 6, है ना, 2 से नहीं कटेगा बेटा, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 दूना 6, है ना। तो दिस इज योर आंसर, ये आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए, यदि इफ A:B बराबर 3:5 है एंड B:C बराबर 7:4 है, देन आपको निकालना है कि A:B:C क्या होगा, है ना प्यारे बच्चों। एकदम सेम क्वेश्चन है, आप लोग भी बना सकते हैं। A:B:C इसमें क्लियर हो जाएगा, जिसको समझ में नहीं आया होगा। तो A:B का वैल्यू कितना है बेटा, 3:5 है, तो A:B के नीचे लिखना है आपको 3:5, है ना प्यारे बच्चों। B:C कितना है, तो 7:4 है, तो 7:4 लिखना है। अब देखिए इस2 के नीचे इस2 लगा देना है, यही ना बोले प्यारे बच्चों, इस2 के नीचे इस2 लगा देना है। तो बताइए, और जो खाली स्थान है उसको भरना है आपको। क्या भरना है, तो बाजू वाले को। तो इसका बाजू वाला कौन है, 5 है, 5 भरना है। सीधा बाजू वाला भरना है हमेशा। तो इसका बाजू वाला कौन है बेटा, 7 है, 7 भरना है। अब देखिए 3 सते 21 हो गया जी, 5 सते 35 हो गया, इस2 5 चौके 20 हो गया। अगर कटेगा तो कटा देना, नहीं कटेगा, यही आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। यदि A:B बराबर 2:3 है, B:C बराबर 5:7 है एंड C:D बराबर 3:2 है, तब आपको निकालना है प्यारे बच्चों, तब आपको निकालना है, चलिए यहां लिख देते हैं, तब निकालना है कि A:B:C A:B:C देन A:B:C निकालना है ना प्यारे बच्चों। चलिए क्या होगा, तो A:B:C ऐसा नहीं है। देखिए पहले 2 वैल्यू दिया था, A:B और B:C दिया रहता था, लेकिन अब एक्स्ट्रा में C:D दिया गया, D:E जितना दे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम तरीके से करेंगे प्यारे बच्चों। तो A:B का वैल्यू 2:3 है, तो A:B के नीचे लिखेंगे 2:3। अब देखिए B:C कितना दिया है, 5:7 है, तो B:C के नीचे लिख देंगे 5:7। अब देखिए C:D कितना दिया गया बेटा, 3:2 है, तो C:D के नीचे लिखेंगे 3:2, है ना। अब देखिए जो बाजू वाला है, इस2 के नीचे इस2 लगा देना। अब इसके बाजू वाला कौन है बेटा, 3 है, इसके बाजू वाला कौन है, 3 है, इसके बाजू वाला कौन है, 7 है, इसके बाजू वाला कौन है बेटा, 5 है, इसके बाजू वाला 3, इसके बाजू वाला भी 3, है ना। चलिए गुना कर लेंगे। चलिए यहाँ नहीं दिखेगा तो यहाँ पर लिख देते हैं गुना करके, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 या 30 हो गया प्यारे बच्चों, 30:2
अब देखिए 5 तिया 15, 15 तिया 45, 45 लिख दीजिए। उसके बाद 3 तिया 9, 9 सते 63 लिख दीजिए प्यारे बच्चों। उसके बाद 3 दूना 6, 6 सते 42 लिख दीजिए, है ना। तो देखिए कटेगा 4 2 6, 6 3 9, 5 4 9, 3 से कट जाएगा प्यारे बच्चों। किससे 3 से कट जाएगा? 3 ढंगा 30, 3 का 3, 15 तिया 45, है ना। 3 दूना 6, 3 का 3, 21 तिया 63, 3 का 3, 3 चौक 12, 4 तिया 42। अब कटेगा क्या? अब कटेगा क्या? नहीं कटेगा। यही आपका आंसर हो गया A:B:C:D का आंसर हो गया प्यारे बच्चों। चलिए लिखिए इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आई होप कि इस तरह का क्वेश्चन अगर आपको आएगा एग्जाम में तो आप बना लेंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन करते हैं। टाइप 2 में जाते हैं। अगर इस तरह का क्वेश्चन दिया है एग्जाम में आपको कि यदि 3A बराबर 4B बराबर 5C दिया हुआ है, तब आपको निकालना है कि A:B:C क्या होगा। A:B:C क्या होगा। चलिए बहुत ही सिंपल है प्यारे बच्चों। इस तरह का एग्जाम में SSC वगैरह में आते रहता है क्वेश्चन। A:B:C क्या होगा, तो लिखेंगे A का वैल्यू लिखना है, तो A का वैल्यू लिखना है तो A वाले वैल्यू को ढक लेना है, A वाला पार्ट को ढक लेना है। A:B:C लिखना है प्यारे बच्चों। तो अगर आपको A कितना यूनिट है अगर ये चाहिए आपको, तो A वाला मान को ढकना है, जो बचेगा गुना कर देना। 5 चौकी 20 लिख देना है, 20 एकदम गुना करके लिख रहे हैं, है ना। अगर B का कितना यूनिट वैल्यू है, तो B का अगर वैल्यू चाहिए तो B वाले पार्ट को ढकेंगे। क्या बच रहा है? 3 और 5, तो 3 5 15 लिख देंगे गुना करके। और C का कितना यूनिट वैल्यू है, C का वैल्यू लिखना है तो C वाले को ढक लेंगे, जो बचा उसको गुना करेंगे। 3 चौकी 12, तो 12 हो गया जी। और कटेगा तो कटा देना, 2 1 3 5 1 6 नहीं कटेगा जी। यही आपका आंसर हो गया, है ना। दिस इज योर आंसर। चलिए एक और क्वेश्चन कीजिए इस तरह का, क्लियर हो जाएगा। यदि 5x बराबर 7y बराबर 8 बराबर 3z, तब आपको लिखना है x:y:z क्या होगा प्यारे बच्चों। चलिए फिर से देखिए, क्लियर हो जाएगा, उसी टाइप का है। चलिए x:y:z क्या होगा, तो x:y:z क्या होगा, तो x का वैल्यू लिखना है तो x वाले को ढक लेना है। 7 या 21 लिख देना है प्यारे बच्चों। क्या लिख देना है? गुना करके लिखना है। जिसको लिखना है, जिसका वैल्यू लिखना है वो वाले पार्ट को ढक लेना है। अब देखिए y का वैल्यू अगर लिखना है तो y वाले को ढक लेना है। क्या बचा? 5 या 15 बचा जी, गुना करके लिख लेना है। अब z वाला लिखना है वैल्यू, तो z वाले पार्ट को ढक लेंगे, 5 सते 35 लिख देना है। क्या कटेगा? नहीं कटेगा प्यारे बच्चों। दिस इज योर आंसर, यही आपका आंसर हो गया, है ना। चलिए अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, टाइप 3 वाला क्वेश्चन देखते हैं कि यदि x/3 बराबर y/5 बराबर z/अगर 7 है, तब आपको लिखना है प्यारे बच्चों कि x:y:z क्या होगा। x:y:z क्या होगा, तो देखिए क्या लिखना है, x:y:, अगर z निकालना है प्यारे बच्चों, x:y:z, तो सीधा देखिए x y z कितने वेरिएबल है? 3 वेरिएबल है। x के बगल में देखिए प्यारे बच्चों, x के बगल में x का गुना कितना है? ऊपर में 1 है, y का गुना भी 1 है, नहीं कुछ तो z का भी गुना 1 है। तो x y z के आगे अगर 1 के अलावे कुछ नहीं है, 2 3 कुछ भी नहीं है वैल्यू, तो आपको डायरेक्ट वैल्यू लिख देंगे x:y:z। x के आगे कुछ नहीं है, y के आगे कुछ नहीं है, z के आगे कुछ नहीं है, कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो x के नीचे 3 है तो 3 ही वैल्यू हो जाएगा। y के नीचे 5 है वैल्यू, तो y 5 यूनिट ही हो जाएगा। z के नीचे 7 है तो 7 यूनिट ही आंसर हो जाएगा। दिस इज जो आंसर, यही आपका आंसर हो गया प्यारे बच्चों। और 1-2 क्वेश्चन करते हैं इस टाइप का, क्लियर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। प्यारे बच्चों और एक क्वेश्चन कीजिए इस तरह का, यदि a/5 बराबर b/7 बराबर c/8, तब आपको अगर निकालना है कि A:B:C क्या होगा, A:B:C क्या होगा, तो आपको लिखना है A:B:C बराबर, देखिए A के नीचे 5 है तो 5 लिख देंगे, B के नीचे 7 है तो 7 लिख देंगे, C के नीचे 8 है तो 8 लिख देंगे। दिस इज योर आंसर, यही आंसर हो गया प्यारे बच्चों। और एक क्वेश्चन करते हैं इस तरह का, यदि
3x/5 बराबर 5y/7 बराबर z/8। तब आपको निकालना है प्यारे बच्चों कि x/y/z क्या होगा, x/y/z क्या होगा। तो बहुत ही सिंपल है, लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं अभी कि x/y/z का वैल्यू 5:7:8 हो जाएगा, तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं प्यारे बच्चों। अगर x का गुणक कितना है, यहाँ पर 3 है, y का गुणक 5 है, z का गुणक 1 है, नहीं कुछ तो 1 है। तो सबसे पहले क्या करना है कि यहाँ a/b मतलब a का गुणक कुछ नहीं था तो 1 था, b का भी गुणक 1 था, c का भी गुणक 1 था। जब गुणक सबका सेम था, 1 1 1 था, तो हम लोग डायरेक्ट वैल्यू नीचे वाला a के नीचे 5 था तो 5 लिख दिए, b के नीचे 7 था प्यारे बच्चों 7 लिख दिए, c के नीचे 8 था 8 लिख दिए। लेकिन कि अगर आपके पास x का गुणक 3 है, y का गुणक 5 है, z का गुणक 1 है, सबका गुणक अलग अलग है और एक नहीं है, अलग अलग है और एक नहीं है, मतलब एक गुणक नहीं है सबका, तो आप सिंपल तरीके से इस तरह से नहीं लिख सकते हैं। तब आपको इस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको ऊपर वाले का एलसीएम लेना पड़ेगा, ऊपर वाले गुणक का। तो x का 3 गुणक है तो 3, y का गुणक 5 है तो 5, z का गुणक 1 है तो 1, ये तीनों का एलसीएम कितना हो गया प्यारे बच्चों, 15 हो गया, 15 हो गया। जो एलसीएम आया नीचे वाला पार्ट में गुणा कर दिए सभी में, जो छेड़खानी LHS के साथ वही छेड़खानी MHS के साथ वही छेड़खानी RHS के साथ कर रहे हैं, जो छेड़खानी लेफ्ट हैंड साइड में वही छेड़खानी मिडिल हैंड साइड में, वही छेड़खानी राइट हैंड साइड में, जो किए सब में किए नीचे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 15 15 15 कट जाएगा, वही रह जाएगा। देखिए अब कटा लीजिए इसको, 3 5 15, 5 3 15, 1 से तो कटाना नहीं है। तो देखिए अब बिल्कुल पहले वाले फॉर्मेट में आ गया, x बटे 5 25 हो गया, y बटे 7 21 हो गया, z बटे 15 8 20 से 120 हो गया। तो आप अब सिंपल आंसर लिख सकते हैं प्यारे बच्चों। क्या आंसर लिख सकते हैं x/y/z का? तो देखिए x के नीचे 5 25 अब रह गया, क्योंकि अब तो इसका गुणक 1 हो गया ना। अब देखिए y के नीचे 7 21 हो गया, 21 हो गया, और z के नीचे क्या हो गया बेटा, 15 8 20 से 120 हो गया। और कटेगा तो कटा दीजिए, 2 1 3 2 1 3 5 2 7, नहीं कटेगा तो यही आपका आंसर हो गया। ये इसको ब्रैकेट में कर देते हैं। सबसे पहले क्या करना है, ऊपर वाले का एलसीएम लेना था। चलिए और एक क्वेश्चन करते हैं प्यारे बच्चों, क्लियर हो जाएगा आपका। यदि 2a/5 बराबर 3b/7 बराबर है ना, और 8c/7 है, देन आपको तब निकालना है कि a/b/c बराबर क्या होगा। तो प्यारे बच्चों क्या होगा, तो देखिए क्या करना है, 2 3 8 का लघुत्तम लेना है आपको, 2 3 8 का लघुत्तम लेना है। 2 3 8 का लघुत्तम कितना हो गया प्यारे बच्चों, बताइए। 2 3 8 तो कितना हो गया, तो 8 3 24 हो जाएगा, 16 कीजिएगा, 2 3 8 से नहीं खाएगा, 24 कीजिएगा, 3 खा जाएगा, 24 हो गया एलसीएम। 24 से गुना कर दीजिएगा, 24 से गुना कर दीजिएगा, 24 गुना 24 तीनों में कर दीजिएगा। देखिए ज़्यादा भी अगर लिख दीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाद में सेम यूनिट ही आएगा। 2 12 24 खिला दीजिएगा, 3 8 24, 8 3 24। चलिए अब सिंपल वे में इसका आंसर लिख सकते हैं, a/b/c क्या होगा प्यारे बच्चों। तो a/b/c क्या होगा, तो देखिए अब a के नीचे क्या रह गया, तो 12 पंचे 60, 12 पंचे 60 हो गया है ना, 12 पंचे 60 और 8 सते 56, बी के नीचे 56 रह गया 56, सी के नीचे क्या रह गया बेटा 7 21, तो 21 लिख देंगे। और कटेगा तो कटा देना है, 6 5 11 2 1 3 नहीं कटेगा, यही आपका आंसर हो गया। प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही।